आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका। स्पेलिंग रूल्स के साथ सीखते हैं इंग्लिश को पढ़ना। कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट के लिए कुछ शब्द दिए जाते हैं, वर्ड्स दिए जाते हैं उनके उच्चारण के साथ, तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश को पढ़ना। तो चलिए आज की क्लास में जो है ई साउंड से लेकर कुछ स्पेलिंग्स रहेगी। ई साउंड से लेकर मतलब ई उच्चारण, जैसे अगर किसी स्पेलिंग में ई रहता है तो उसका उच्चारण ई होगा बड़ी ई के रूप में। लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लॉन्ग उच्चारण किसका? ई का। और ई फिर इसके बाद में कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई रहता है तो इस ई का उच्चारण, लास्ट वाला तो साइलेंट है लेकिन इस ई का उच्चारण भी ई के रूप में होता है, यानी कि लंबा उच्चारण बड़ी ई के रूप में। और जब आई और ई साथ में आ जाते हैं, ये दोनों लेटर साथ में, तो इसका उच्चारण भी, इन दोनों का उच्चारण भी ई करके ही होता है। और बड़ी ई के रूप में डबल ई जब आ जाते हैं, डबल ई का उच्चारण भी ई होता है। ठीक है, बड़ी ई के रूप में ई ए आ जाते हैं किसी स्पेलिंग में तो उसका उच्चारण भी ई करके होता है, ई आई। इसका उच्चारण भी ई करके। जब ई वाई का कॉम्बिनेशन आ जाएगा किसी स्पेलिंग में लास्ट में तो इसका उच्चारण भी ई करके होगा। वाई आ जाता है तो इसका उच्चारण भी, इसका साउंड भी ई करके आएगा, लॉन्ग ई का साउंड। तो यहाँ पर ये एक एक करके जहाँ पर ई साउंड प्रोनाउंस होता है, ई साउंड का उच्चारण होता है, एक एक करके यहाँ पर इन सभी को देखेंगे। यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स दे रखी है, हिंदी में अर्थ दे रखा है, उच्चारण दे रखा है, प्रोनाउंसिएशन कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर देखें। और अब अगर आप बिल्कुल शुरुआत से प्रैक्टिस करें तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको मदद मिलेगी। एक बार में नहीं होता है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ही आएगा इंग्लिश को पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए ई है, ई का उच्चारण सिर्फ सिंगल ई रहेगा, ई होगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी अर्थ। तो यहाँ पर देखा कि ये जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है, लास्ट में अगर ई रहता है तो उस ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होता है, जैसे बी ई बी, एम ई मी, डब्ल्यू ई वी, और ये शी, एस एच का उच्चारण श रहता है। इससे पहले अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो आपको ये बी का जो साउंड है ब होता है, एम का जो साउंड है वो म होता है, डब्ल्यू को व पढ़ते हैं। ये ऑलरेडी आपको नोन होना चाहिए, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, यानी कि एक एक कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड जो है वो क्या आता है। साउंड पता होगा तो पढ़ना इजी रहेगा आपके लिए। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, छोटी स्पेलिंग्स और लास्ट में ई आ रहा है। फिर यहाँ पर शुरू में ई आ रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि शुरू में ई आए तो ई ही उच्चारण होता है, कई बार इस ई का उच्चारण ए भी होता है अलग अलग स्पेलिंग्स में। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से ही पढ़ना आएगा, एक दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पर देखिए ई1 है, ये है ईगो और ये है इक्वल। तो इन तीनों स्पेलिंग में शुरू में ई आ रहा है और इस ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होगा। अब यहाँ पर ई जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटी ई दे रखी है तो शॉर्ट साउंड होगा। तो यहाँ पर आपको जो ई लॉन्ग उच्चारण है वो बड़ी ई के रूप में या छोटी ई के रूप में हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन साउंड यहाँ पर इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में ही होगा। ठीक है, अब ये हो गया इक्वल। यहाँ पर देखिए बीच में भी आ रहा है ई, जैसे हीरो। अब देखा जाएगा तो ये जो स्पेलिंग है इसमें पहले हो गया ही, एच ई ही, और फिर हुआ आर ओ रो। तो ये तो वो छोटी स्पेलिंग्स का ही हिस्सा हो गया, जैसे अभी शुरू में देखा बी ई बी, एच ई ही, एस एच ई शी। तो वैसे ही ये एक तरीके से इनको हमने बांटा, डिवाइड किया दो पार्ट्स में। तो यहाँ पर ये जो ई लास्ट में ही आ रहा है एक तरीके से, तो यहाँ पर भी इसका उच्चारण ही करके हो रहा है, पहले ही और फिर रो पढ़ा, हीरो, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखा कि आपने ये सारे ई लेटर सिंगल ई आ जाता है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, लॉन्ग लंबा उच्चारण बड़ी ई के रूप में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्पेलिंग में आप देखें कि वहाँ पर ई का उच्चारण सिर्फ ई ही हो रहा है। तो इसके लिए आपको सारे उच्चारण सीखने पड़ेंगे और धीरे धीरे करके ही ये सारे आते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से, एक बार में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर है ई और ई, इसका उच्चारण भी ई रहता है। कैसे रहेगा? जैसे कि यहाँ पर देखिए
ई है, ई के बाद में वी है, वी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। ई के बाद में कोई व्यंजन आकर फिर लास्ट में ई रहता है, तो इस ई का उच्चारण भी बड़ी ई के रूप में होता है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लंबा उच्चारण। जैसे यहाँ पर भी देखेंगे तो ई है, ई के बाद में एस है कॉन्सोनेंट, और फिर लास्ट में ई है, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन से भी ई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है। जैसे ईव, दीज, अब इसको इव या दिस नहीं बोलेंगे, ईव खींच कर बोलना है, लंबा उच्चारण है, दीज। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर हियर, ठीक है, इसको हियर बोलेंगे। फिर यहाँ पर है कन और सीड। अब यहाँ पर जो ये कंसीड स्पेलिंग है, इसको भी जैसे बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी उनको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले हमने किया CON कन, और फिर सीड, सीड। तो यहाँ पर EDE जो है, ई के बाद में डी ए कॉन्सोनेंट, लास्ट में ई है, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इस ई का उच्चारण, ठीक है, ये डी से पहले जो आ रहा है उसका उच्चारण बड़ी के रूप में होगा। जो लास्ट में आ रहा है उसका उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट ही रहता है, ठीक है, उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ये है प्री, पहले हो गया PRE प्री, बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करके पढ़ना। फिर सीड, प्रीसीड हो गया, क्या हो गया, प्रीसीड। फिर यहाँ पर ऐसे ही कम हो गया, COM कम। फिर है PL को प्ल पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया प्ल। और लास्ट में देखेंगे तो ETE आ रहा है, यानी इस ई का उच्चारण, ई के बाद में टी आ रहा है, टी एक व्यंजन है, तो इस ई का उच्चारण बड़ी के रूप में होगा। तो ये हो गया प्ली, PL को प्ल पढ़ा, ई जुड़ गया तो प्ली, और TE को ट, क्योंकि लास्ट में जो ई है वो साइलेंट है, ठीक है, तो टी का उच्चारण ट रहता है। तो ये हो गया कंप्लीट। ऐसे ही डी लीट, डिलीट, ठीक है, सारा यही कॉम्बिनेशन है। ये है सिंसियर, क्या है, सिंसियर। तो यहाँ पर भी जो है कॉम्बिनेशन क्या था, ई था, कॉन्सोनेंट था, और लास्ट में ई था। कॉन्सोनेंट का मतलब कोई भी व्यंजन लेटर। अब यहाँ पर देखेंगे तो आई ई का जो कॉम्बिनेशन है, आई ई का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर इसको भी ई करके प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये आई ई है इन सारे स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर ये जो जितनी भी स्पेलिंग्स मिल रही है, आपको इन सारी स्पेलिंग्स को लिख कर, बोल कर या पढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार में नहीं आता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये जितनी भी स्पेलिंग्स है वो ऐसे स्पेलिंग्स है, जब भी आप इंग्लिश में कोई बुक भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी स्पेलिंग्स आपको नज़र आएगी, वहाँ पर आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर सही से प्रैक्टिस कर ली तो। फिर ये हो गया ब्रीफ, हो गया चीफ, हो गया CH जो है ना, इसको च करके पढ़ते हैं, CH का एक साथ ही साउंड आता है, च करके आता है। BR को ब्र करके पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रीफ, चीफ। फिर आगे देखेंगे तो ये हो गया पीस, क्या है, पीस, यहाँ पर IE बड़ी के रूप में। ये हो गया नीस, इसको नाइस नहीं पढ़ेंगे, उच्चारण गलत हो जाता है। नाइस की जो स्पेलिंग रहती है उसमें ये जो बीच में आई के बाद में ई आ रहा है वो नहीं आता है, तब नाइस बनता है, और IE लग जाता है तो ये नीस बनता है, ठीक है। और ये GR है, GR को ग्र पढ़ेंगे। ये हो गया ग्रीफ। फिर यहाँ पर फील्ड हो गया, फील्ड और यील्ड, ठीक है, फील्ड, यील्ड। और ये है बिलीव, क्या है, बिलीव, यहाँ पर भी IE है। तो जब भी आपको बिलीव की स्पेलिंग लिखनी है तो यहाँ पर गलती, बिलीव की स्पेलिंग लिखते वक्त ये IE या EI लिखें, ऐसे ही गलती होती है कि बिलीव में हम क्या करें, BELE लिखें, IE लिखें या EI लिखें, तो इस तरीके से आप याद रखें। बिलीव हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया थीफ, लास्ट में है ये थीफ। तो यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में IE आ रहा था, ठीक है, और इस IE का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है। अब यहाँ पर है कि डबल ई रहेगा, तो डबल ई का उच्चारण तो बड़ी ई के रूप में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस तरीके से लास्ट में डबल ई रहता है कई स्पेलिंग्स में, जैसे CB, ठीक है, यहाँ पर जो है बड़ी के रूप में इसको प्रोनाउंस किया। और बीच में रहता है जैसे मीट, सीम, और ये है लास्ट में, तो फ्री हो गया, FR को फ्रो पढ़ेंगे। ये हो गया फीट, इस तरीके से। अगर इसको फीट ना पढ़कर हम पढ़ देते कि फिट, तो वो स्पेलिंग भी अलग होती और उसका मतलब भी अलग होता, वो होता FIT फिट, और यह है फीट। तो दोनों के उच्चारण में फ़र्क है, एक हो गया फीट जिसमें डबल ई आ रहा है, और एक होता है FIT फिट जिसमें आई का शॉर्ट साउंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है स्पीच, SP को स्प पढ़ेंगे, लास्ट में जो CH रहता है इसका उच्चारण च रहता है, स्पीच हो गया। फिर ये है नीड, GR को ग्र पढ़ा तो ग्रीन। यहाँ पर नीड हो गया, ये बीच में आ रही है, मोस्टली जितने भी स्पेलिंग्स हैं इनके बीच में डबल ई आ रहा है और साउंड बड़ी के रूप में। कीप, सीक, पीप,
और ये है पील। तो सभी का अपना अर्थ होता है, ठीक है। नीड का जैसे अर्थ होता है ज़रूरत, यहाँ पर दे रखा है, तो आप इनका हिंदी का अर्थ भी याद कर सकते हैं। कीप का मतलब रखना, ठीक है। सीक का मतलब तलाश करना, खोजना। पीप का मतलब झांकना, ठीक है। पील का मतलब छीलना, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखें नी हो गया, यहाँ पर के एन साथ में रहता है, तो शुरू में जो के रहता है ना वो साइलेंट रहता है, तो इसको नी पढ़ा। फिर यहाँ पर है शुरू में ए है, इसको अ पढ़ा, एस एल को स्लो पढ़ते हैं, ठीक है। अ स्लीप, अ स्लीप। फिर है एस टी आर, जब भी एस टी आर रहता है साथ में इसको स्ट्रॉ करके पढ़ते हैं, ये बन गया स्ट्रीट। और यहाँ पर निडल हो गया, क्या हो गया, निडल। तो ये लास्ट में डी एल ई का कॉम्बिनेशन है। इसकी स्पेलिंग्स भी इसकी जो पिछली क्लास थी उसमें आपने सीखी थी, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके सीखना होगा, तभी आपको जो है उच्चारण भी समझ में आएगा। एक तरीके से सारे रूल भी पढ़ लेंगे तो भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस लिस्ट से ज़्यादा शब्दों को, वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो दोनों को कंबाइंड करके सीखेंगे तो जल्दी सीखने में आएगा, आपको पढ़ने में आएगा जितनी भी स्पेलिंग्स है। अब यहाँ पर एस डब्ल्यू इसको स्व करके पढ़ा, स्वीट हो गया, क्या हुआ, स्वीट। फिर यहाँ पर देखिए ई ए है, इसका उच्चारण भी बड़ी के रूप में होता है, तो यहाँ पर हम इसका जो बड़ी के रूप में साउंड है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ई ए का उच्चारण और भी होता है। ई ए को ए करके भी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेड में पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स मिल जाएगी, वो भी आपको जो कॉम्बिनेशन है वो पढ़ने को मिलेगा आगे। तो यहाँ पर जो है ई ए को बड़ी के रूप में पढ़ा जा रहा है, जैसे ईट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ईट हो गया, फिर ये सी हो गया, इस तरीके से। ये जो है एस ई ए है, इस सी का मतलब समुद्र है, और अगर ये एस डबल ई रहता है तो इसको भी सी पढ़ते हैं। तो देखिए उच्चारण दोनों के सेम है। यहाँ पर डबल ई है, इसको भी ई पढ़ा, ई ए है, इसको भी ई पढ़ा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, ठीक है। इसका इस सी का मतलब देखना और इस सी का मतलब समुद्र, इस तरीके से। अब ये ईट होता है, ई ए टी। कई बार जो आई टी रहता है इसको भी ईट करके पढ़ देते हैं, जो गलत है, इसको इट करके पढ़ा जाता है। आई का शॉर्ट साउंड आता है और ई ए का यहाँ पर लॉन्ग साउंड आ रहा है, लंबा उच्चारण, जिसको खींच कर पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब ये है पी हो गया, टी हो गया, वीक हो गया। वीक भी डबल ई वाला भी होता है। इस वीक का मतलब कमज़ोर रहता है, और इस वीक और उस डबल ई वाले वीक का मतलब होता है हफ्ते, ठीक है, जो 7 डेज 7 वीक्स रहते हैं वो। फिर ये है पीच, क्या है, पीच, सी एच को च करके पढ़ेंगे। ये है टीम, ये है लीड। अब इसको लीड पढ़ा जा रहा है, कई बार आपको लेड भी मिलेगा, ठीक है, इस लीड की ही फॉर्म मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये लीड है। और आगे देखिए ये टीज करके पढ़ा गया है, ये टी है, ठीक है, शुरू में टीज हो गया, इसको टीज करके नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में जो एस ई है उसको एस को ज पढ़ा जा रहा है, क्योंकि एस से पहले जो है वाउल साउंड रहता है, तो एस को ज पढ़ा जाता है अधिकतर स्पेलिंग्स में। ये हो गया बीन, ठीक है, प्लीज़। अब यहाँ पर भी एस सी को ज पढ़ा जा रहा है। अब ये है बीम, ठीक है, बीम, सीम, टीच, सी एच को च, रीच। अब इसको रीच पढ़ेंगे, इसको रिच नहीं पढ़ सकते, अगर रिच पढ़ेंगे तो वो स्पेलिंग होती है आर आई सी एच, रिच। क्या रहता है, रिच, उसका मतलब होता है अमीर। और इस रीच का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, इस रीच का मतलब पहुंचना। और ये जो ये दे रखा है यहाँ पर सीम, सीम का मतलब यहाँ पर रहता है करना, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर देखिए ई आई, जैसे इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर ई आई है, अगर आई और ई रहता है ना, ये वाला उल्टा कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसको भी ई करके पढ़ते हैं। तो इसका एक नियम रहता है, जब भी सी रहता है, जैसे सी हो रहा है, सी के बाद में ई आई वाला कॉम्बिनेशन लगता है, ये वाला नहीं लगता, ये रूल के अनुसार है, ठीक है। तो सी के बाद में जैसे इन स्पेलिंग्स में है, यहाँ पर भी सी के बाद में अगर ई का साउंड आ रहा है तो ई आई लिखेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सी के बाद में जो है ई का साउंड आ रहा है तो ई आई लिखा। यहाँ इन दोनों स्पेलिंग्स में ऐसा नहीं है। अगर सी के बाद में ई आई का साउंड रहता है, बड़ी ई के रूप में अगर साउंड आता है उच्चारण, जैसे सीलिंग की स्पेलिंग लिखनी है, सीलिंग, तो यहाँ पर है सीलिंग, यानी स और फिर ई का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर सी लिख दिया स के लिए, और बड़ी ई के लिए ई आई लिखेंगे। सेम ऐसे ही कंसीट, फिर ये है रिसीट, इसमें जो है पी साइलेंट रहता है तो इसको रिसीट पढ़ेंगे। ये है डिसीव, क्या हो गया, डिसीव। ये है, यहाँ पर इन दो स्पेलिंग्स में नहीं है, प्रोटीन, और इसको ईदर, यहाँ इसको इसका गलत यहाँ पर जो है प्रिंट हो गया, तो इसको ईदर या आइदर दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, आप ईदर भी पढ़ सकते हैं और आइदर भी। ये हो गया प्रोटीन।
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे प्रोटीन की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो वहाँ पर ई आई आता है, ठीक है। ईदर या आइदर की स्पेलिंग लिखते हैं तो शुरू में ई आई आता है। इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर, इसके बाद में ये है ई वाई। ई वाई जब स्पेलिंग के लास्ट में रहता है तो इसको भी बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं ई वाई लास्ट में आ रहा है और इसको हम बड़ी के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया की, वैली, मंकी, यहाँ पर उच्चारण दे रखा है तो आप उच्चारण लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में अर्थ भी दे रखा है, ये भी याद कर सकते हैं। ये हो गया मनी, किडनी, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी स्पेलिंग्स, जो भी स्पेलिंग्स है वो आ चुकी है जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इनको पढ़ने की आप कोशिश ज़रूर करें। ये है हॉकी, ठीक है। हॉकी के बाद में है एली, फिर ये है जर्नी। इस तरीके से अगर ई वाई रहता है तो भी ई साउंड हो रहा है, अगर लास्ट में वाई रहता है तो भी ई साउंड आता है। जैसे इन सभी के लास्ट में वाई है, सिंगल वाई की बात हो रही है। तो ये हो गया बेबी, सनी, एम्प्टी, डस्टी। इस तरीके से इनको आप नोट डाउन करें और इनकी प्रैक्टिस करें। ये हो गया कॉपी, ठीक है। अब ये है प्रिटी, क्या हो गया प्रिटी। अब ये है एवरी और फिर लास्ट में विंडी, एवरी विंडी। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लास्ट में वाई आ रहा है, इसका बड़ी के रूप में हो रहा है। लास्ट में ई वाई आता है तो इसका भी बड़ी के रूप में हो रहा है। अब एक और है कि ज़रूरी नहीं कि लास्ट में वाई आए तो उसको ई ही हम पढ़ें। जैसे अगर हमने लिखा बी वाई तो यहाँ पर बी नहीं पढ़ते हैं, इस वाई को आई पढ़ते हैं, इसको बाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाय। अब जैसे लिखा एफ एल वाई तो इसमें फ्ली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वाई को आई करके पढ़ते हैं, फ्लाई। तो इस तरीके से जहाँ पर जो है वाई का उच्चारण आई रहेगा तो वो वाली स्पेलिंग्स भी आपको सीखने को मिलेगी। तो ये था यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने का तरीका, कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि वाई का उच्चारण ई हो रहा है तो आप समझ ले कि ई ही होगा, नहीं, वाई का उच्चारण आई भी रहता है, उसकी अपनी अलग स्पेलिंग्स रहती है। तो ऐसे आपको हर चीज़ रूल में नहीं मिलती है, कई बार इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इन सारे वर्ड्स को नोट डाउन करके एक दो बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको जो है जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण है, स्पेलिंग्स भी याद रहेगी, सब कुछ आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।